बद्रीनाथ नेशनल हाईवे अभी भी बंद है। वहीं जोगीधारा के पास फिर से पहाड़ी से मलबा आया, पहाड़ी से बोल्डर गिरे हैं, जिनकी चपेट में आने से बाल बाल बच के एसडीआरएफ की टीम के जवान जो सड़क को खोलने का काम कर रहे थे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे अचानक पहाड़ी से बोल्डर गिरने लगते हैं और सड़क खोलने का काम कर रही एसडीआरएफ की टीम जान बचाकर भागती है। वहीं बीआरओ की मशीन भी बोल्डर की चपेट में आई है। आपको बता दें कि जोगीधारा के पास मंगलवार को भारी भूस्खलन हुआ था और तभी से हाईवे बंद है। हालांकि कुछ देर के लिए पैदल आवाजाही शुरू हुई थी। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग मंगलवार सुबह से बाधित है और अब जिस तरीके से यहाँ पे हालात हैं और 12 घंटे इस मार्ग को खुलने में लग सकते हैं, उससे ज्यादा का समय भी लग सकता है। आप देखिए अभी 1-1.5 घंटे पहले यहाँ पे मशीन के ऊपर एक बहुत बड़ा बोल्डर गिरकर नीचे आ गया है। जो आरओसी मशीन है वो इस समय क्षतिग्रस्त हो गई है, वो काम नहीं कर रही है क्योंकि वहाँ पे डीलिंग जाना था इस बड़े बोल्डर पर, लेकिन अब वो काम नहीं हो पा रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो बद्रीनाथ धाम जाने वाले और हेमकुंड साहिब जाने वाले जो हजारों यात्री हैं वो इस समय जोशीमठ में फंसे हुए हैं, उनको निकालने की कोशिश भी की जा रही है। बीआरओ कई प्लानिंग बना चुका है, लेकिन लगातार हो रही बारिश कितनी दिक्कतें हो रही हैं। देखते हैं बारिश होने से जो है अचानक कुछ पत्थर आ रहा है, दूसरा उसी बंदोबस्त करके अगला काम बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा एक बताया जा रहा है मजदूर पे भी चोट लगी है, उसकी एक आदमी की चोट लगी है और सेफ है। तो पैदल यात्रा भी अभी बंद कर दिया? नहीं, हमारे तरफ से कोई बंद नहीं है और प्रशासन है इसके लिए। तो प्रशासन पैदल यात्रा शुरू कर सकता है, ये बीआरओ का कहना है, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पे लग नहीं रहा है कि पैदल यात्रा भी शुरू करना संभव रहेगा। नितिन सेगवाल, न्यूज 18, बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग जोशीमठ। पौड़ी में ऋषिकेश ब्रह्मपुरी से रुद्रप्रयाग तक 45 लैंडस्लाइड जोन मुसीबत का सबब बने हुए हैं। नेशनल हाईवे 58 पर मानसून के सीजन में कई लैंडस्लाइड जोन काफी एक्टिव हो गए हैं, जहां से पहाड़ों से भारी मलबा आने का खतरा बना हुआ है और यात्रियों को जान जोखिम में डालकर ट्रैवल करना पड़ रहा है। हालांकि कई स्लाइडिंग जोन का ट्रीटमेंट भी किया जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके लैंडस्लाइड जोन से हल्की बारिश में ही मलबा सड़क पर आ जाता है। पहले भी प्रिपेयर्डनेस को लेकर के एक बैठक की गई थी, तो उसमें श्रीनगर के नगर निगम के आयुक्त महोदया एवं जो एसडीएम हमारी, उन्हें मैंने निर्देशित किया है कि वो उपरोक्त क्रम में आवश्यक कार्रवाई जो की जानी है करवाएं। जैसे रुद्रप्रयाग को 45 लैंडस्लाइड चिन्हित है, जिसमें हमारे 10 लैंडस्लाइड पर कार्य गतिमान है। बरसात में भी हमारे द्वारा मशीनें जगह जगह जहां पर हमारे स्पॉट्स हैं जहां पर लैंडस्लाइड होना संभावित है वहां पर लगाई गई हैं। दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। दिल्ली के बवाना में बाढ़ जैसे हालात हैं, घरों में पानी भर गया है। बवाना के जेजे कॉलोनी में पानी भर गया है। तो जल्द से जंग यहां पर लगातार जारी है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, किस तरीके से सड़क पर सैलाब आया हुआ है और लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तेज बारिश के बाद किस तरीके से लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है, वो इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं। लखीमपुर खीरी में शारदा और घाघरा उफान पर है और जिले की 5 तहसीलें बाढ़ से प्रभावित हैं। लगभग 1.5 लाख की आबादी बाढ़ से जूझ रही है। पलिया तहसील का कस्बा चारों ओर से टापू में तब्दील हो चुका है। कस्बे तक पहुंचने के रेल मार्ग और सड़क मार्ग दोनों ही पूरी तरह से कट हो चुके हैं। लखीमपुर खीरी के पलिया तहसील के श्रीनगर गांव में है। आप विजुअलों में देख सकते हैं कि जो ये गांव का जहां पर सड़क और रोड हुआ करता था, आज उस गांव के अंदर नाव चल रही है। लगभग 4 से 5 फुट इस गांव में पानी घुस गया है। हर घर में लगभग 4 से 5 फुट पानी घुसा है। इन गांव के कुछ ही घरों में अब लोग रह गए हैं, नहीं तो गांव से सभी लोगों ने गांव से पलायन कर दिया है। लगभग ये गांव 3000 की आबादी का गांव है, लेकिन इस गांव में अब कोई आदमी नहीं बचा। पिछले 5 दिनों से लगातार शारदा और घाघरा नदी उफान के चलते इन गांवों में पानी आया है। लगभग लखीमपुर खीरी के 175 जो गांव ऐसे हैं जिनमें बाढ़ की स्थिति हो गई है। लोगों ने पलायन कर दिया है। कहीं ना कहीं इन गांव के लोगों को दैनिक चीज़ों को लिए भी भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। आप विजुअलों में साफ देख सकते हैं कि लगभग गांव में 3 से 4 फुट हर घर में पानी है।
हर घर में पानी है। यहाँ के जानवरों को, लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग अपनी दैनिक चीज़ें, ज़रूरत की चीज़ें भी उपलब्ध नहीं करा पा रहे। आप विजुअल साफ देख सकते हैं, एक महिला है अपने घर में मौजूद है और लगभग 3 से 4 फुट पानी है। उनको भी काफ़ी भारी मुसीबत सामना करना पड़ रहा है। इस गांव में जो लोग रह रहे हैं उनका एक बड़ा आरोप है कि अब तक प्रशासन की तरफ से इनको कोई भी मदद नहीं मिल पाई है। फौरी तौर पर ना तो कोई किट उपलब्ध हो पाई है, ना तो प्रशासन ने दी है, ना ही इनको कोई जीने के लिए राशन पानी की कोई उपलब्ध कराया है। लगातार 5 दिनों से इसी तरीके से ये लोग अपने गाँव में रह रहे हैं और अपने बच्चों के साथ, जानवरों के साथ भारी मुसीबत को सामना करके जीवन यापन कर रहे हैं। कैमरा पर्सन रितेश के साथ मनोज शर्मा, न्यूज़ 18 लखीमपुर खीरी। गोरखपुर में नदियों के जलस्तर बढ़ने से कई गांवों में पानी घुस गया है। लोगों को अब नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। स्कूल से घर जाने वाले रास्ते में 4 फीट तक पानी भरा हुआ है। राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद गांव के शेरगढ़ और बैरामपुर टोले के 50 से अधिक घर पानी से घिर गए हैं। बीते 3 दिनों से यहां जान जोखिम में डालकर नाव पर बैठे छोटे छोटे बच्चे स्कूल पढ़ने जा रहे हैं। सरयू के बाद अब गोरखपुर से होकर बहने वाली राप्ती नदी भी खतरे के निशान को पार कर गई है और इस वक्त खतरे के निशान से करीब 10 सेंटीमीटर ऊपर ये नदी बह रही है। क्योंकि राप्ती नदी गोरखपुर शहर से एकदम सट के बहती है, तो इस कारण शहर के आसपास के जो नदी प्रभावित इलाके हैं वहाँ पे अब बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। तलहटी में बसे कुछ गांवों में पानी जरूर घुस गया है, जिसमें दक्षिणी बहरामपुर, उत्तरी बहरामपुर, शेरगढ़ सहित कई ऐसे गांव हैं जहां पे पानी घुस गया है और अब वो गांव धीरे धीरे मुरंड होने की स्थिति में पहुंच रहे हैं। अगर पानी का बढ़ाव इसी तरीके से बना रहा तो आने वाले 24 से 48 घंटे में वो गाँव पूरी तरीके से मुरंड, वहाँ आने जाने के लिए